फोर्सेस खैबर के इलाके तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद। शौता में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, 3 जख्मी हुए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर का ताल्लुक इस्लामाबाद से था। दीगर शौता में नायक खुशदिल खान, रफीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल। शौता की नमाज़ जनाजा पेशावर छावनी में अदा। हवाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हम दुश्मनों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी कौम को शौहदा पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत सियासी रहनुमाओं की हमले की शदीद मुज़म्मत। नवाज शरीफ ने फिर सियासी मैदान में कदम जमा लिया, मुफाहमत का रास्ता भी अपना लिया। PTI समेत तमाम सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। 4 साल बाद नून लीग सेक्रेटेरिएट आमद, सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। पार्टी को भरपूर अंदाज में इलेक्शन की तैयारियों का टास्क सौंप दिया। पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का तमाम सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। PTI की दस्तयाब क़यादत से भी राब्ता किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों से रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नून लीग ने पहले भी पाकिस्तान की तरक्की की सियासत की, आगे भी यही सफर जारी रहेगा। हम बहुत जल्द पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। सिंध में पहली बार कोयले का मंसूबा हमने लगाया, सबको मिलकर तरक्की के लिए काम करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ेंगे, चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना रसिया के मुताबिक लड़ेंगे। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियां साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। यही तो बहुत अच्छी बात है खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। हम फरवरी 1 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। मुखालिफिन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते। पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का खड़ा, कहा 8 फरवरी को साबित हो जाएगा जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वही जीतेगा। नून लीग सदर के खिलाफ असम्बली तहलील से मुतालिक कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। नून लीग से सवाल बनता है 16 माह हुकूमत रही, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अवाम 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को माफ नहीं करेंगे। ये भी कहा सिंध के साथ सुतेला सलूक हो रहा है। पंजाब और वफाक में तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो पाबंदी लगा रखी है। मोहसिन नकवी को एक ही दिन में ऑटो पर इजाजत मिल जाती है। सिंध के निगरान वज़ीर आला को इजाजत नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी मैदान में है और जीत भी रही है। पंजाब हुकूमत ने बिलावल के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा पंजाब का सिंध से मवाजना करना सरासर गलत है। सिंध हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील हुई। हम 9.5 माह से काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ और सरदारी का रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता, मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसलों पर मुत्तफिक। एक दूसरे को मुलाकात की भी दावत। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में जल्द मुलाकात का इम्कान। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता आज नहीं बहुत पहले हुआ था। राब्ते की खबर पुरानी है। 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ जरदारी पुरअज़्म,
पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, आवाम की मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए। पीपल्स पार्टी आवाम की मुश्किलात हल करेगी। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जयालों की जीत पर मुबारकबाद। कारकुनान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। ये कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल हैं ना इसकी हिमायत करेंगे। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत करेगी। कोई 9 मई वाक़यात में मुलव्वस है तो अदालत से रिलीफ ले। तमाम सियासी जमातों के इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर होने चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा सादर रफीक का कहना है, किसी को जेल भेजने वाले नहीं, किसी के हाथ पांव बंधे हुए नहीं होने चाहिए। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। शाह कमर अब्बासी की इजलास में अदम शिरकत के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। ख्वाजा आसिफ बोले, नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं है। नून लीग बामुकाबला पीपल्स पार्टी। इलेक्शन की तारीख आते ही दोनों जमातें आमने सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन के नून लीग पर नाम लिए बगैर वार। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का फिर शिकवा। कहा, एक जमात इलेक्शन से भाग रही है, जलसों में दूसरों के कारनामे अपने नाम से ना बताएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। बोली, पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन की फील्ड में आएं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से जाहिर करता है अवाम ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, हमें कामयाबी मिलेगी। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने की ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं। सियासी जोड़ तोड़ के लिए शहबाज शरीफ मुतहरिक। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता, सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से बातचीत। सदर नून लीग ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दे दी। मुत्तहदा का वफ्द आज नवाज शरीफ से मिलने आएगा। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार भी शामिल होंगे। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात क्यों ना कराई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मुश्किल में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरखास्तें बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शहरियों की फोन रिकॉर्डिंग का कानूनी तरीक़ाकार है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने ऑडियो लीक्स केस में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर पे मुदाखलत नहीं करता। ऐसा करना कौमी सलामती के मफाद में नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी से आइन और कानून के मुताबिक अवामी मफाद पे काम करने की उम्मीद रखते हैं। इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है रिकॉर्डिंग की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। इंक्वायरी कमीशन कायम, ऑडियोज की मुसद्दिका होने की इंक्वायरी करेगा। अदालत ने केस 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। गाजा पर एक रात में 2500 हमले, 1 मिनट में कई रॉकेट बरसाए। मजीद 280 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 10,000 से बढ़ गई। इसराइल के सफाकाना हमलों को 1 माह मुकम्मल। अस्पताल और पनागुज़ीन कैंप इसराइली फौज के निशाने पर।
तुर्क खबर एजेंसी के फोटोग्राफर का पूरा खानदान शहीद हो गया। इस्राएली वजीर आजम की हठधर्मी और सफाकियत ना रुकी। नेतन्याहू खुलेआम धमकी देने पर उतर आए। दोस्त और दुश्मन सुन ले, गजा पर हमले जारी रहेंगे। इस्राएली फौजी तर्जुमान का गजा को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा। अमरीकी CIA चीफ भी इस्राएल में मौजूद। फलस्तीनी शहादा को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। गजा में खाना, न पानी, ईंधन और ना ही बिजली। हालात हर गुजरते दिन के साथ अबतर। गजा पर तीनों तरफ से वहशियाना हमले। अल-गुफरी टावर पर बमबारी से 3 सहाफी जख्मी। अमेरिका ने जौहरी आबदोज मशरिक वस्ता भेज दी। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लेबनान पर भी हमला। एक गाड़ी को निशाना बनाया। 3 बच्चे और बुजुर्ग खातून शहीद। हमास की भी मज़ाहमत। तेल अवीव पर रॉकेट हमले। इजरायली दिफाई निज़ाम जवाब दे गया। आयरन डोम ने मिसाइल अपने शहरियों पर ही बरसा दिया। कई इजरायलियों के मकानात तबाह हो गए। बहुत हो चुका, गजा में बर्बरियत बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े इदारों का मुतालबा। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की अपील। मुश्तरका इलामिया में फलस्तीनियों के कत्ल को सफाकियत करार दिया। कहा इस्राइल ने 22 लाख फलस्तीनी महसूर कर दिए। पानी, अद्वियात, बिजली और ईंधन तक मुयस्सर नहीं। घरों, पनाहगाहों, अस्पतालों और मसाजिद पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फिर तलब। OIC का इजलास इतवार को होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। सफारती अमला वापस बुला लिया। वेनेज़ुएला में हजारों अफराद सड़कों पर। मराकश की फजाएं भी फलस्तीनियों के हक में गूंज उठी। जापान में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ रैली। लंदन में एक और बड़ा मुजाहरा। तालिबान ने मगरबी मीडिया के किरदार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर बहरीन फारूकी का इसराइली बर्बरियत पर सेनेट से वॉकआउट। मकबूजा बैतुल मक़दस में फलस्तीनी सियासी रहनुमा को इंटरव्यू देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। फलस्तीन पर एटम बम हमले की इस्राएली धमकी पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। धमकी को इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बयान फलस्तीनियों की नस्लकुशी के अज़ाइम का इजहार है। तालीमी इदारों में नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकना जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म इन एक्शन। वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद की इंतजामिया और IG से मुलाकात। वज़ीर दाखिला को ज़ाती तौर पर निगरानी का टास्क सौंप दिया गया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मुनशियात फरोश हमारी नौजवान नस्ल और मुस्तकबिल की तबाही के दर पे हैं। इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सेख्यात्रियों को वीज़ा सहूलियात से मुताल्लिक भी इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने कहा दुनिया भर से आए सेख्यात्री हमारे मेहमान हैं। सेख्यात्रियों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाए। वोटर्स लिस्टें मुंजमिद। वोट के इंदराज या इखराज का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन में अब वोट का इंदराज या इखराज नहीं होगा। 25 नवंबर तक वोटर लिस्टों को फाइनल कर दिया जाएगा। उसी दिन ही लिस्टों की इशाअत मुकम्मल कर ली जाएगी। चेयरमैन PTI समेत सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। सरबराह इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है इलेक्शन में किसी पार्टी से इत्तेहाद का इरादा नहीं। नौमई वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अलीम खान बोले इलेक्शन वक्त पर होंगे। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मखदूम इफ्तिखार गिलानी IPP में शामिल हो गए। मोनस इलाही का कहना है गुज़िश्ता रात पंजाब पुलिस ने फिर घर पर छापा मारा। इस बार वो हमारे खालू ताहिर सादिक को ढूंढने आए थे। पुलिस को बताया घर पर सिर्फ खवातीन हैं। उसके बावजूद तलाशी देने को तैयार हैं, मगर सिर्फ लेडीज पुलिस घर के अंदर आए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है मौजूदा नाजुक तरीन सूरत हाल में उम्मत के हुक्मरान मुत्तहिद हों। मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद ना की तो तारीख हिसाब लेगी।
आईसी ममालिक का सरबराही इजलास बुलाया जाए, करारदादों के बजाय अमली इकदाम किए जाएं। डॉलर की फिर से उड़ान, ओपन मार्केट में ₹2 महंगा, 287 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में भी 97 पैसे महंगा, ₹285.28 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 53,860 की सतह पर बंद हुआ। कराची में टाउन्स और यूसीज को फौरी बजट और माली इख्तियारात देने का हुक्म, सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, कौन से इलेक्शंस रह गए हैं, क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा ये प्रोसेस। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, मुख्तलिफ इस्ला में बतदरीज इलेक्शन हो रखे हैं। अदालत का यूसीज के मुलाजमीन की जिम्मेदारियों की तफवीज़ का अमल भी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। कराची में रिटायर्ड डीआईजी के घर से नायाब तोते चोरी, गुलशन मवाद में वारदात, 20 लाख रुपए मालियत के 41 तोते चोरी किए गए। एसएचओ के मुताबिक राजा मुमताज ने घर की छत पर तोते पाल रखे थे, छत पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब नहीं थे। मास्क के बगैर बाहर ना निकलें, लाहौर वाले एहतियात से काम लें। शहर बदतरीन फजाई आलूदगी की लपेट में, आंखों और सांस की बीमारियां आम हो गईं। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, धुआं छोड़ने वाली 4,519 गाड़ियां बंद, 11,800 से जायद के चालान किए गए। बादल बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल, कोयटा समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद खुनकी में इजाफा। बलोचिस्तान में कोंगू वायरस के मजीद केसेस, सूबे में इमरजेंसी नाफिज, मुतासरा मरीजों में से 3 की हालत तशवीशनाक। अब तक कोंगो के 44 केस रिपोर्ट हुए। मवेशी मंडियों में फौरी स्प्रे का हुक्म, निजी मस्बा खानों पर पाबंदी आयद। निगरान वजीर सेहत सिंध की ज़ेर सदारत भी अहम इजलास हुआ। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज में खुसूसी कोंगो वायरस वार्ड कायम। दुनिया के तवील उल कामत पाकिस्तानी शहरी गुलाम शबीर जद्दा में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील थे। गुलाम शबीर का कद 7 फीट 8 इंच था। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। साल 2023, पोजीशन 2019 वाली, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल कौन खेलेगा? 2019 वाला स्क्रिप्ट बन गया। कीवीज पॉइंट्स टेबल पर चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर। 2019 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। पाकिस्तान ने उस वक्त कीवीज को शिकस्त दी थी, मगर रन रेट पर सेमीफाइनल न्यूजीलैंड ने ही खेला था। दोनों टीमें इस बार अपना अपना मैच जीत गईं, तो फैसला रन रेट पर होगा। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में खिलाड़ियों का पारा चढ़ा रहा। बांग्लादेशी टीम ने 280 का हदफ 42वें ओवर में हासिल किया। नजमुल हुसैन शांतु की 90 और शकीब की 82 रन की इनिंग्स। एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट पर विकेट गंवाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बल्लेबाज 2 मिनट के अंदर ग्राउंड में ना आए, बांग्लादेश के शकीब ने आउट की अपील की। मैथ्यूज मैदान में आए तो अंपायर ने बाहर भेज दिया। मैथ्यूज ने शकीब को बहुत समझाया, मगर वो ना माने। फैसले पर लंकन बल्लेबाज का पारा चढ़ गया। मैदान के बाहर जाकर हेलमेट पटक दिया। शकीब उल हसन के आउट होने पर मैथ्यूज ने घड़ी का इशारा किया। सोशल मीडिया पर नई बहस भी छिड़ गई। उधर लंकन कप्तान का विराट को मुबारकबाद देने से इनकार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। सहाफी के सवाल पर कौशल मेंडिस ने कहा, कोहली को क्यों मुबारकबाद दूं? Virat just scored 49th ODI ton just now, so you would like to congratulate him? Why? I want to congratulations.
टीम मुत्तहिद है, कोई लड़ाई नहीं। क्रिकेट दुश्मन फजूल कहानियां उड़ा रहे हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ का कहना है बोर्ड खुद इसलूबी से चल रहा है, मनफी बातों पर तवज्जो नहीं देते, कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। आलमी स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। 2 खिलाड़ी लास्ट 38 राउंड में पहुंच गए। मोहम्मद नसीम अख्तर ने कतर के हरीफ को हराया। बाबर मसीद ने रोमानिया के क्विस्ट को शिकस्त दी। साबिक चैंपियन मोहम्मद हसन रमजान ने अपना पहला मैच जीत दिया। जर्मनी के हरीफ को शिकस्त दे दी। बॉलीवुड अदाकारा पूजा भट्ट भी गजा में बच्चों की शहादत पर अफसुर्दा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर फलस्तीनी शायर की नज्म शेयर कर दी। नज्म के साथ टूटे दिल वाला इमोजी भी शेयर किया। लोक कॉन्फ्रेंस में सकाफतों के रंग, इलाकाई जुबानों और मौसीकी पर खुसूसी नशिस्त। तारीख में पहली बार इस्लामाबाद में लोक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। और अंदरूने शहर भी लौर का मेला सज गया। दिल्ली दरवाजे और शाही गुजरगाह को खूबसूरती से सजा दिया गया। मस्जिद वजीर खान के अहाते में कवाली का एहतमाम। रॉयल किचन शाही कला में पंजाबी भंगड़ा।